इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर उम्र के साथ मुझे खुद को अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगे या मेरे किसी रिलेटिव को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो मैं खुद कौन सा ट्रीटमेंट लेना पसंद करूंगा या मैं अपने रिलेटिव को अपना कौन सा फेवरेट ट्रीटमेंट ऑफर करना पसंद करूंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट को लेकर तरह तरह की विधियों के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे वो मेडिसिन के ट्रीटमेंट हो, चाहे वो यूरोलिफ्ट हो या फिर वो ट्रेडिशनल लेजर और TURP मेथड्स हों। आज हम यूरोलिफ्ट को इन दोनों मेथड्स के अगेंस्ट यानी कि मेडिसिन के अगेंस्ट और TURP और लेजर्स के अगेंस्ट पिच करके कोशिश करेंगे जानने की कि इनमें से किस मेथड में क्या बेनिफिट मिलता है और आपको कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हो जाए, ताकि जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें तो उनके साथ खुल के बात कर सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें कि वो कौन सा ट्रीटमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की और मेडिसिन के फ़ायदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक सिंपल सी पिल होती है जिसे आपको रोज़ाना खाना होता है। इसका शेड्यूल भी बहुत सिंपल है, इसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, लगभग 1000 रुपये में आपकी मंथली डोज पूरी हो जाती है और ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन से कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इन फायदों के अलावा मेडिसिन खाने के कुछ नुकसान भी हैं जो मैं एक एक करके आपको गिना देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेडिसिन की तो ये है कि इसे आपको सारी उम्र खाना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे आप शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट की दवा को आपको लगातार खाना पड़ेगा। अगर इस दवा का सेवन करना आप बंद कर देंगे तो प्रोस्टेट की दवा का असर होना भी बंद हो जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक मेडिसिन का ये है कि अगर आपके प्रोस्टेट में मीडियन लोब का इनलार्जमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है तो उस केस में भी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा असर नहीं आता है। ऐसे केसेस में हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ में कुछ शारीरिक संबंध यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। चौथी प्रॉब्लम को मैं एक मेजर प्रॉब्लम मानता हूँ, जो कि है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जब आप बिस्तर से उठते हैं और वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो कुछ समय के लिए आपकी आंखों पे अंधेरा छा सकता है, कालापन छा सकता है, जिससे आप गिर भी सकते हैं। इसे मैं एक मेजर प्रॉब्लम इसलिए मानता हूँ कि अगर सयानी अवस्था में, बुढ़ापे में आप फॉल हो जाएं, गिर जाएं, वॉशरूम में गिर जाएं तो कूल्हे की हड्डी के टूटने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जो कि आपके आगे के जीवन के लिए बहुत दुखदाई बन सकता है। तो ये तो हो गई मेडिसिन की कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। अगली जो मेथड है वो हम लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि TURP और लेज़र की मेथड में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, TURP और लेज़र कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि ये एक एज ओल्ड मेथड है, यानी कि काफ़ी समय से गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है। बड़े से बड़ा प्रोस्टेट भी इसके द्वारा ठीक हो जाता है। और अगर मीडियन लोब का इनलार्जमेंट हो रखा है जहाँ पे कि मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है, उन केसेस में तो ये बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा TURP और लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद प्रोस्टेट के कुछ चिप्स भी निकाले जाते हैं, वो चिप्स जो कि प्रोस्टेट की रुकावट कर रहे हैं। जब आप उनको निकाल लेते हैं और उनकी जांच के लिए भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, तो आपके प्रोस्टेट की भी एक तरीके से जांच हो जाती है कि कहीं उसमें कैंसर के कुछ अंश तो नहीं है। हालांकि ये टेस्ट बहुत पुख्ता नहीं होता है, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट के बाहरी खोल में पैदा होता है और इस ऑपरेशन में उस खोल को निकाला नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, यानी कि TURP और लेज़र मेथड के। भारत में करीब 5% केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट का TURP या लेज़र ऑपरेशन कराने के बाद स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि पेशाब की नली का कई बार चिपकने वाला इंसिडेंस देखा जाता है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है, जिसमें इसको ऑपरेशन कराने के बाद भी कई बार धार धीरे बनती है और एक फॉलोअप ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट का TURP या लेज़र कराने के लिए आपको हमेशा एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको फिटनेस करानी होगी, आपकी कार्डियक स्टेटस वगैरह अच्छी होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप प्रोस्टेट के टिश्यू को कट करके हटाते हैं तो कई बार फॉलोअप में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ऑपरेशन के बाद अक्सर 2 से 3 दिन के लिए कम से कम नली को रखना ज़रूरी होता है। कुछ केसेस में ये ऑपरेशन कराने के बाद पेशेंट को जलन की कुछ शिकायत रहती है, जो कुछ एक हफ्तों तक बनी रहती है। ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कुछ पेशेंट्स के लिए। चलिए बात करते हैं यूरोलिफ्ट मेथड की और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये कोई मेजर ऑपरेशन है ही नहीं, इसमें कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है। स्टेपलर लगाने का सिंपल सा प्रोसीजर है जो 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ना तो आपको लॉन्ग टर्म कैथेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी नली नहीं लगानी पड़ेगी,
अगर नली नहीं लगेगी तो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य होते हैं, शून्य के आसपास होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती है क्योंकि आपने कोई कट लगाया ही नहीं, कोई टिश्यू आपने काटा ही नहीं है। ज़्यादातर केसेस यूरोलिफ्ट के लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, यानी कि आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको एनेस्थीसिया से डर है या एनेस्थीसिया में कोई रिस्क है, तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस बन जाता है उस केस में। ये ऑपरेशन कराने के बाद आप सेम डे शाम को डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि TURP या लेज़र कराने के बाद 2 से 3 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में ज़रूर रहना पड़ता है। इसके अलावा एक मेजर एडवांटेज ये है कि आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट इस प्रोसीजर कराने के बाद में नहीं होते हैं, यानी कि ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई इंसिडेंस होता है, ना ही आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, जो कि TURP के केसेस में और ड्रग्स के केसेस में, यानी मेडिसिन लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम बनती है और TURP और लेज़र कराते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बनती है। बस यूरोलिफ्ट ही एक ऐसा मेथड है जहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। एक हिडन एडवांटेज और है यूरोलिफ्ट का, इसे कराने के बाद आपको तुरंत तो रिलीफ मिल ही जाती है। इसके अलावा महीने दर महीने, साल खत्म होने तक इसका एडवांटेज और बढ़ता जाता है और आपके फ्लो में और भी ज़्यादा सुधार आता जाता है, क्योंकि स्टेपलर ने प्रोस्टेट के जिस टिश्यू को दबा दिया है, धीरे धीरे वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, प्रोस्टेट का वो पार्ट धीरे धीरे सूखने लगता है और रास्ता और चौड़ा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यूरोलिफ्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि ये बहुत बड़ी जो ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि 80 ग्राम 90 ग्राम से बड़ी ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पे ये स्टेपलर लगता नहीं है ठीक से, ये फिट नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल इन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए मुझे लगता है कि यूरोलिफ्ट के पास में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आज की डेट में, और ये मेरा प्रिफर्ड मेथड होगा। अगर मुझे किसी रिलेटिव को या अपने ऊपर खुद के ऊपर प्रोस्टेट के लिए कोई प्रोसीजर कराना होगा तो मैं तो फिलहाल के लिए यूरोलिफ्ट ही सिलेक्ट करूँगा। हालांकि प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होते रहते हैं और नए नए मेथड्स आते रहते हैं। अगर आपको भी यूरोलिफ्ट के बारे में जानना हो या यूरोलिफ्ट के बारे में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे अपने नाम, अपने शहर का नाम और अपनी प्रॉब्लम को 2-3 शब्दों में लिख के भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। ऐसे ही नए नए ट्रीटमेंट में और भी मेथड्स के बारे में लाने वाला हूं, जैसे कि सर्कमसीजन है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर प्रोस्टेट के और भी नए कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, और उसका सबसे आसान तरीका है आप इसको व्हाट्सएप में शेयर करिए, और दूसरा है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे जो फोटोग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। धन्यवाद।